हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, अभी हम स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की सीरीज़ चला रहे हैं और ये जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की सीरीज़ है इसमें हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। और ये ग्रामर जो है वो आपको स्पोकन इंग्लिश में तो हेल्प करेगा ही, साथ ही साथ अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये आपको मदद करेगा। तो दोस्तों, ये सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स को हम कवर करेंगे और हम एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं ये पूरा ग्रामर कोर्स। और इसमें जो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो है मॉडल। इसके पहले हमने कुछ वोकेबलरी के वीडियोस भी डिस्कस किए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी देख लें। तो दोस्तों, मॉडल में हम ऑलरेडी 5 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं, ये उसी का छठवां पार्ट है, छठवां चैप्टर है। और इस छठवें चैप्टर में हम एक तीसरा मॉडल डिस्कस करने वाले हैं और वो मॉडल है विल और शैल। इसके पहले हमने कैन और मे डिस्कस किया था, कुड और माइट डिस्कस किया था, और ये जो तीसरा मॉडल है आज हम इसको डिस्कस करेंगे विल और शैल। दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें हम क्विकली इस विल और शैल को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं ये जानेंगे। तो दोस्तों, हम ये जो सीरीज चला रहे हैं इसके 4 मेन मोटिव्स हैं। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको इससे ग्रामर के ऊपर कमांड मिलेगी, आप ग्रामर के एडवांस रूल्स एकदम ठीक से सीख जाएंगे, आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव हो जाएगी और जो कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी आप एकदम परफेक्टली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो चलिए आज अपन पढ़ते हैं ये तीसरा मॉडल जो है विल और शैल। तो दोस्तों, शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि ये जो विल हमारा मॉडल है ये स्पेशली यूज होता है फ्यूचर टेंस में, यानी फ्यूचर सेंस में। अगर आप किसी भी वे में कुछ फ्यूचर का सेंस देना चाहें अपने सेंटेंस में तो आप जनरली विल इस्तेमाल करते हो। और मैं आपको शुरू में ही क्लियर कर दूं कि विल के साथ शैल भी हम इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इसका यूज़ जो है वो ओल्ड पैटर्न हो गया है। तो अब किसी भी कोई भी स्पीकर और किसी भी बुक में शैल को हम यूज़ नहीं करते हैं। बेसिकली शैल जो था वो आई और वी के साथ लगाया जाता था, यानी जब भी आपके सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट आई हो या वी हो, यानी हम हो या मैं हो, तब हम शैल को इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब इनके साथ भी हम सिर्फ विल ही इस्तेमाल करेंगे। तो आपको शैल को तो भूल ही जाना है पूरी तरह से, आप सिर्फ विल याद रखिए कि आपको फ्यूचर सेंस अगर सेंटेंस में देना है तो आप उसमें विल इस्तेमाल करोगे। चलिए अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो विल हम सेंटेंस में तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे सेंटेंस के लास्ट में, यानी हमारे वाक्य के आखिरी में ये 5-6 चीज़ें आती हैं। तो अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में एगा लिखा हो या एगी लिखा हो या एंगे लिखा हो या ऊंगा लिखा हो या फिर ओगे लिखा हो, तो आपको मॉडल की जगह सेंटेंस में जहाँ पे हम कैन लगा रहे थे, कुड लगा रहे थे, वहाँ अब आप क्या लगाओगे? विल। ठीक है। अब ये एगा एगी एंगे ऊंगा ओगे थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में, एक्चुअली ये मात्राएं हैं, है ना। ये सारी मात्राएं हैं और ये आपको सेंटेंस के सबसे आखिरी में मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो हम कहेंगे वह स्कूल जाएगा, देखिए लास्ट में एगा आया। अगर हम बोलें वह खाना खाएगी तो देखिए लास्ट में एगी आया। हम टीवी देखेंगे, देखिए लास्ट में एंगे आया। मैं चाय बनाऊंगा, देखिए लास्ट में ऊंगा आया। और तुम एग्जाम दोगे, लास्ट में ओगे आया। तो ये 5-6 सेंटेंस जो मैंने आपको अभी बोले हैं, इन सारे सेंटेंसेस में हमें मॉडल की जगह विल यूज करना है। तो जब भी सेंटेंस के लास्ट में इस तरह की कोई चीज आए तो आप विदाउट एनी डाउट उसमें जहाँ पे हम कैन कुड लिख रहे थे वहाँ पे अब हम विल लिखेंगे। ये हमारा तीसरा मॉडल है। ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम समझ लेते हैं। देखिए ये पहला सेंटेंस जो है वो है तुम टीवी पर कौन सा शो रात को देखोगे, है ना। तुम टीवी पर कौन सा शो रात को देखोगे। गिव मी अ सेकेंड। तो ये जो है इसमें आपको जैसे ये कौन सा शब्द दिखेगा तो आप ये कौन सा शब्द देख के क्या समझ जाएंगे। हमने पिछले वीडियो में समझा था कि जब भी हमें कौन सा कौन सी कौन से या किसका किसकी किसके या कितना कितनी कितने शब्द मिलते हैं तो हमें वो समझ लेते हैं कि वो WH सेकेंड सेंटेंस है। तो ये कौन सा देख के आप समझ जाओ कि ये WH सेकेंड है और ये जो शो है ये नाउन है। मैंने आपको डिटेल में ये बात समझाई थी। तो ये विच शो हम सबसे शुरू में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख दिया विच शो। कौन सा शो? तो विच शो। फिर अब हमें मॉडल लिखना होता है ना। स्ट्रक्चर यही कहता है कि WH सेकेंड लिखने के बाद, नाउन लिखने के बाद हम यहाँ मॉडल लिखें। तो हमें ये ओगे मिल रहा है लास्ट में सेंटेंस के, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? विल। ठीक है। तो विच शो विल। फिर उसके बाद आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, तुमको हमने इंग्लिश में लिख दिया यू, तो विच शो विल यू।
उसके बाद हमें मेन वर्ब लिखनी होती है, तो इसमें देखिए मेन वर्ब ये है, यहाँ पे आपको छोटी सी मेन वर्ब दिखाई देगी देखना, तो हमने सी लिख दिया, यहाँ पे वॉच भी हो सकता है, तो विच शो विल यू सी या विच शो विल यू वॉच। फिर टीवी पर ऑन टीवी, और रात में तो इन द नाइट या फिर एट नाइट, तो विच शो विल यू वॉच ऑन टीवी एट नाइट, ये इसका ट्रांसलेशन है। दूसरा सेंटेंस देखिए, हम बैंक में अकाउंट नहीं खोलेंगे, तो इसमें आपको ये नहीं दिख जाएगा, तो नहीं देख के आप समझ जाना कि ये नेगेटिव सेंटेंस है और हमें मॉडल के बाद नॉट लगाना है। तो जब भी हम विल लिखेंगे ना लास्ट में, अभी सॉरी मॉडल की जगह, तो उसके बाद हम नॉट लगा देंगे। तो हमने सब्जेक्ट लिखा वी, फिर लिखा विल एगाएगी के लिए, और उसके बाद नॉट लगा दिया, तो वी विल नॉट ओपन, ओपन मतलब खोलना, ये देखिए यहाँ पे आपको छोटी सी मेन वर्ब दिखेगी खोलना, तो वी विल नॉट ओपन। फिर अकाउंट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो अकाउंट, और बैंक में प्लेस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और टाइम इसमें है नहीं, तो उनको हम छोड़ देंगे। हम बैंक में अकाउंट नहीं खोलेंगे, तो वी विल नॉट ओपन अकाउंट इन बैंक, ये इसका ट्रांसलेशन है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या मैं क्लास में उन्हें आंसर समझाऊंगा। देखिए ये ऊँगा आ गया, तो आप समझ जाओ कि विल लगाना है। और दूसरी चीज़, शुरू में क्या लिखा हुआ है, तो इसको देख के आप समझ जाओ कि यस नो सेंटेंस है। मैंने आपको शुरू में बताया है पिछले वीडियोस में कि जिस भी सेंटेंस के सबसे शुरू में क्या होता है वो सेंटेंस यस नो क्वेश्चन होता है, और इसको इंग्लिश में बनाने के लिए हम मॉडल जो है, जो कैन था कुड था, अब हम विल लगा रहे हैं, इसको हम सबसे शुरू में लिख देते हैं सेंटेंस के। तो ये जो ऊँगा के लिए हमने विल कहाँ लगा दिया, सबसे स्टार्टिंग में, तो विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट मैं यानी आई, फिर उसके बाद समझाना, ये मेन वर्ब है, तो हमने लिख दिया एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मतलब समझाना, तो विल आई एक्सप्लेन। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देम, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर, और सबसे लास्ट में प्लेस इन क्लास, तो विल आई एक्सप्लेन देम आंसर इन क्लास। ये पूरा सेंटेंस हमारा बन गया। चलिए एक आध सेंटेंस और देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है मैं कितने आंसर्स कॉपी में लिखूंगा, ये देखिए ऊँगा आ गया लास्ट में, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे विल लगाना है अपन को मॉडल की जगह। और दूसरी चीज़ आपको कितने में मिल गया, तो कितने को देख के आप फिर समझ जाओ कि WH सेकेंड है, और इसके तुरंत बाद जो शब्द होता है वो नाउन होता है, ये भी आपको पता ही होगा। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं शुरुआत वाले, जिसमें मैंने आपको पूरे सेंटेंस के पैटर्न समझाए हैं पांचों, तो वो वीडियो आप पहले जाके देख लें, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस कैसे बन रहे हैं। तो ये है WH सेकेंड और ये नाउन है, तो कितने आंसर्स, अब आंसर्स काउंटेबल है, इनको हम गिन सकते हैं, इसलिए हम कितने के लिए हाउ मैनी लिखेंगे। अगर ये आंसर्स की जगह ऑयल होता, वाटर होता, गेहूं होता, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, तो हम फिर हाउ मच लिखते हैं। अब ये आंसर काउंटेबल है, तो हमने लिखा हाउ मैनी, उसके बाद हमने लिख दिया नाउन आंसर, फिर हमें लगाना है मॉडल, तो ऊँगा के लिए हमने विल लिखा है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, तो मैं के लिए हमने लिख दिया आई, उसके बाद हमें लिखनी होती है मेन वर्ब, तो लिखने को इंग्लिश में हम बोलते हैं राइट, और लास्ट में है कॉपी में, तो इन कॉपी। मैं कितने आंसर्स कॉपी में लिखूंगा, तो हाउ मेनी आंसर्स विल आई राइट इन कॉपी, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है, फिर अगला सेंटेंस देखिए, तुम स्टेज पर स्पीच कैसे दोगे। देखिए फिर लास्ट में ओगे आ गया, तो इस ओगे को देख के आप समझ जाओ कि आपको विल लगाना है। दूसरी चीज आपको इसमें कैसे शब्द दिख गया, तो इस कैसे को आप देख के समझ जाना कि ये WH फर्स्ट है। WH फर्स्ट शब्द की भी हमने लिस्ट लिखी है, टोटल 9 शब्द ऐसे होते हैं जो WH फर्स्ट की लिस्ट में आते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जैसे कौन, किसे, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कब से और कितने बजे, ये 9 ऐसे शब्द हैं जिन्हें देख के हम समझ जाते हैं कि वो WH फर्स्ट हैं, और इसको इंग्लिश में बनाने के लिए हमें वही WH फर्स्ट सबसे शुरू में लिखना होता है। ठीक है, इसकी लिस्ट भी हमने पहले डिस्कस की है, आप जाके देख सकते हैं। तो कैसे को हमने लिख दिया हाउ इंग्लिश में, उसके बाद हमें लिखना है मॉडल ओगे के लिए, तो हम लिखेंगे विल, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट तुम यानी होता है यू, उसके बाद मेन वर्ब, देखिए दोगे में ओगे हटा दिया तो मॉडल है, और देना मेन वर्ब है, तो हमने लिख दिया गिव। उसके बाद हमें लिखनी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये है स्पीच, तो स्पीच को स्पीच ही कहते हैं इंग्लिश में, और सबसे लास्ट में ऑन स्टेज प्लेस है, तो ये हमने लिख दिया प्लेस। तो तुम स्टेज पर स्पीच कैसे दोगे, तो हाउ विल यू गिव स्पीच ऑन स्टेज, ये बन गया। देखिए ये पांचों जो सेंटेंस थे इनमें सब में फ्यूचर सेंस है, आगे आने वाली चीज़ों की बात है, तो हमने इनमें मॉडल की जगह विल यूज़ करा है। ठीक है, तो सकता है के लिए हमने कैन लगाया था सबसे पहला मॉडल, सकता था के लिए हमने कुड लगाया था दूसरा मॉडल, और ये तीसरा मॉडल हमने एगाएगी के लिए लगाया है विल। अब आगे आगे आने वाले वीडियोस जो हैं उनमें हम आने वाले मॉडल्स जो आगे हैं, जैसे शुड होगा, मस्ट होगा, नीड होगा, डेयर होगा,
इस तरह के मॉडल्स हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके आगे जो और मॉडल्स होते हैं जिनमें 2 शब्द या 3 शब्द होते हैं, जैसे यूज्ड टू होता है, इज अबाउट टू होता है, इज गोइंग टू होता है, हैज़ टू, हैव टू होते हैं, हैड टू होता है, विल हैव टू होता है। ये जो सारे मॉडल्स जिनमें 2 और 3 शब्द होते हैं, इनको इंग्लिश में हम कैसे बनाते हैं, इनके हिंदी मीनिंग्स क्या होते हैं, ये हम जानेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस ग्रामर को प्रॉपरली सीख सकें। और आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, जिससे अगर और कुछ इम्प्रूवमेंट अगर हमें इन वीडियोस में करना होंगे तो हम कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ कहना है, पूछना है, बताना है तो आप मुझे फेसबुक पर इस यूज़र नेम पर सर्च करके भी मैसेज भेज सकते हैं। तो हम वहाँ भी बात कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी अपन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।